नहीं रहे पल्स ग्रुप के मालिक निर्मल भंगू। 50,000 करोड़ की ठगी के थे आरोपी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पल्स इंडिया ग्रुप 5,85,00,000 निवेशकों का इसमें इन्वेस्ट था, जिनका 49,100 करोड़ रुपया जो उनकी मेहनत का था वो इसमें लगा हुआ था। और दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर 50 करोड़ की ठगी के थे आरोपी। तो दोस्तों, ये जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, इस इल्ज़ाम को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मीडिया में आई खबर को जो तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है वो हम आपको बाद में सुनाते हैं। सबसे पहले उसका हम डीएनए कर आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की PACL इंडिया लिमिटेड से जुड़ी ताज़ा अपडेट। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि PACL इंडिया के मालिक निर्मल भंगू अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा कि ये कंपनी 1972 से इंडिया गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार द्वारा इसको मान्यता प्राप्त थी, रजिस्ट्रेशन था। साल के साल इनका जो भी इनका टैक्स, TDS सब कुछ सरकार को जाता रहा। और बात करते हैं 1990, जहाँ दोस्तों सेबी विभाग की जो RBI का चौथा विभाग, इस विभाग ने इस कंपनी पर नकेल कसी। और दोस्तों, मुकदमे चले, काफ़ी लंबे मुकदमे चलते रहे, लेकिन PACL इंडिया लिमिटेड जो 1972 से निरंतर 40 साल तक उन गरीब निवेशकों को 5-5, सवा 6-6 साल की या दोस्तों फिक्स डिपॉजिट RD खातों के सहारे उन्होंने गरीबों का उत्थान किया, उन गरीबों को निम्न वर्ग और उच्च वर्ग तक लेकर आए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब 1972 में, जहाँ दोस्तों ये रजिस्टर्ड दिया गया था और 40 साल तक निरंतर गरीबों का यहाँ पर पैसा जमा किया जाता था और उनको सवा 5 साल और 6 साल की अवधि में डबल कर जो RD खाते होते हैं उनसे डबल से कुछ कम पैसा उनको मिल जाता था, जो अपने निजी कामों में लगाने के लिए वो बचत की जाती थी। क्योंकि भारतवर्ष में उस वक्त, जी हाँ दोस्तों, जबकि हम बात कर रहे हैं 72, 82, 90 तक, दोस्तों निवेशकों के लिए कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जो अपना पैसा जमा करते। सरकारी उनमें जो बड़े बड़े बैंक होते हैं उन बैंकों में निवेशकों का निवेश नहीं हो पाता था, क्योंकि सभी लोग निवेश नहीं करते थे। लेकिन इन छोटी छोटी बचत से उन लोगों को एक बड़ी बचत उनके सामने 5 साल के बाद दिखा दी जाती थी। यही इस कंपनी का काम था। दोस्तों, बात करते हैं सेबी विभाग की। तो सेबी विभाग ने इस पर निरंतर 8-10 साल तक मुकदमा चलाती रही। एक वक्त ऐसा आया, सत्ता ने सेबी विभाग की अथॉरिटी बढ़ाई अपने स्वार्थों के लिए, और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, जहाँ दोस्तों इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नकेल कसी गई और इन पर गलत इल्ज़ाम लगाकर अवैध तरीके से धन वसूली के भी ठप्पे इन पर लगाए गए। क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने आपको यहाँ पर हेडिंग दिखाया था कि किस तरीके से मीडिया अपने हेडिंग को बनाकर एक निर्मल भंगू जैसे एक बहुत ही गरीबों के, एक समझिए कि दुनिया में दाता ही होता है जो उसकी बचत और उसका पैसा उसको बढ़ाकर देता है, और उसको यहाँ पर ठगी का आरोपी बताया जाता है। तो दोस्तों, ये निराधार है इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम की हम पुष्टि नहीं करते। आपसे हम यही कहते हैं कि निर्मल भंगू निरंतर हिंदुस्तान में पल्स ग्रुप को एक इतने बड़े मुकाम पर ले गए जहाँ पर हिंदुस्तान का उत्थान होता है। तो दोस्तों, अगर आप इसको चोर मानते हैं तो सहारा सुब्रत राय को भी चोर मानते हैं, क्योंकि उनकी भी कंपनी को सेबी विभाग ही निगल गया, उनको भी जेल हुई। लेकिन वो रसूखदार थे, पैरोल पर बाहर रहे। बीमारी के कारण उनका निधन अभी पिछले साल हुआ।
निर्मल भंगू का निधन जेल में हो गया, क्योंकि उनको कड़ी सज़ा मिल रही थी। 49,100 करोड़ रुपया जो सरकार को अपने पास रखना था, सेबी विभाग को ऊँट के मुंह में जीरे के समान पैसा लौटाने के लिए निवेशकों को दिया जा रहा है, क्योंकि आवाम और जनता की नज़र में अपने आप को सरकार को ये दिखाना है कि हम गरीबों के कितने मददगार हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं वो इसीलिए लेकर आए ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त जो है पर्स ग्रुप के मालिक निर्मल भंगू की याद आपको, जी हाँ दोस्तों, ज़रूर आती होगी, जिन्होंने पोंजी स्कीम घोटाले को अंजाम दिया था। इसके ऊपर आरोप है कि उन्होंने करीब 70,000 एजेंटों की मदद से 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के 50,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। तो दोस्तों, ये इल्ज़ाम इन पर निराधार है और हम इस इल्ज़ाम की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर निर्मल भंगू ने गरीबों को उच्च वर्ग का रास्ता दिखाया। क्योंकि उस वक्त, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि जो बैंक होते थे केवल सरकारी बैंक होते थे और सरकारी बैंकों में जो है निवेशकों का पैसा नहीं दिया जाता था, जमा नहीं किया जाता था, क्योंकि निवेशक वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। वो छोटी छोटी बचत को अपनी कहाँ निवेश करते, इनके घर पर आकर इन कंपनियों के एजेंटों ने 1-2 रुपया जमा कराना सिखाया। तो दोस्तों, आज उस कंपनी के मालिक को यहाँ पर मीडिया ने एक बहुत बड़ा ठग और चोर बना दिया। तो दोस्तों, आपसे हमारा यही कहना है कि पल्स के निवेशकों का पैसा दोस्तों अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब लगभग 12 साल हो चुके और प्रोसीजर भी चलते हुए 7-8 साल हो चुके, लेकिन निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से निवेशकों के 99% बॉन्ड रिजेक्ट हो जाते हैं और रिजेक्ट होने के कारण उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या बनी हुई है और अब तो कंपनी का मालिक भी स्वर्ग सिधार गए। तो दोस्तों, पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। ऊँट के मुंह में जीरे के समान अगर निवेशकों को पैसा दे भी दिया तो सभी निवेशकों को उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही बताना था कि निर्मल भंगू के स्वास्थ्य खराब होने के कारण पश्चिमी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अभी जेल प्रशासन और सीबीआई की ओर से उनकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। आकर्षण ज़मीन सौदों के माध्यम से 5 करोड़ निवेशकों का 45,000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के आरोपी भंगू समेत 3 अन्य लोगों को सीबीआई ने जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि 10-12 साल से जेल में पड़े हुए थे और उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे महान आदमी की मृत्यु पर हम उसको ठग कहकर अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि निर्मल भंगू ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो निवेशकों के हितों में ना हो। कोई लूट खसोटी उन्होंने इस 40 सालों में नहीं की। इन 40 सालों में उन्होंने निरंतर भारत सरकार को एक अच्छी और बहुत बड़ी एक बिजनेस की लाइन दिखाई, लेकिन स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने इसको धराशायी किया। इसी को नहीं, 300 कंपनी को यहाँ पर लूट लिया गया। तो दोस्तों, ये थी PACL इंडिया लिमिटेड से जुड़ी गाथा। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।